अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू कैनवा डिज़ाइनर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी फ्लायर। फ्लायर आप देख सकते हैं टेम्पलेट्स में बहुत सारे डिज़ाइन आ रहे हैं फ्लायर्स के। आप इनमें से कोई भी फ्लायर सेलेक्ट करके और उसमें एडिट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको खुद से बनाने सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने पेज पे हम अपने पेज का कलर सेलेक्ट करते हैं। पेज का कलर हमने सेलेक्ट कर लिया पर्पल। हम पहले ट्राई करके देखेंगे कलर्स कि कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये कलर अच्छा लग रहा है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हम आ जाते हैं एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स पे आके हम यहाँ पे लिखते हैं क्लोथ्स। क्लोथ्स में आके हमें यहाँ बहुत सारी इमेजेस दिख रही हैं जिसे हमने एक इमेज सेलेक्ट कर ली है। तो हम आ जाते हैं अपलोड्स में। अपलोड्स में आने के बाद हम उस इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और नीचे की तरफ से लेकर इसको सेट कर देते हैं। यहाँ पे हमने अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर ली है और उसको सेट भी कर लिया है। अब पिक्चर को हमने यहाँ से क्लिक किया। अब हमें इसको थोड़ा लाइट करना है, तो हम यहाँ 3 डॉट्स हैं हमारे पास, इस पर गए और यहाँ पे आएगा ट्रांसपेरेंसी। इस पर जाने के बाद हम इसको अपने हिसाब से इसकी ट्रांसपेरेंसी लाइट या डार्क कर सकते हैं। तो हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी इतनी रखी अभी के लिए। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपलोड्स पे। अपलोड्स में हमारे पास एक और पिक्चर है जिसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इसको हम बड़ा कर लेते हैं और सेट कर लेते हैं। तो अब हमने अपनी ये वाली पिक्चर भी सेट कर लिया और बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा मुझे लाइट लग रहा था, मैंने उसको डार्क कर लिया है। और ये इमेज लगाने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमारे पास लाइन आ रही थी, उसको भी हमने छुपाना था, इस वजह से हमने इसको यहाँ पे लगा लिया। अब हम आ जाते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट में हम अपना नॉर्मल राइटिंग लेते हैं, नहीं बल्कि हम यहाँ पे लिखते हैं प्रेजेंटेशन टेक्सटाइल्स। तो हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइंस आ जाएंगे राइटिंग के। मैं अक्सर ये राइटिंग्स जो है वो यूज़ करती हूँ अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में। मुझे राइटिंग्स ये वाली अच्छी लगती हैं, तो मैं इसमें से ये सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने राइटिंग सेलेक्ट कर ली है और अब इसमें मैं लिखूँगी फैशन सेल 2022। अब मैं इसको ले आती हूँ बीच में। यहाँ हमने सेट कर लिया फैशन सेल 2022। अब हम इसका कलर चेंज करते हैं जो हमें नज़र आए इस पर। तो हम यहाँ पे, ये नज़र नहीं आ रहा है इस पर, बहुत लाइट हो गया। अब हमने इस पर ये कलर सेट कर लिया, ये अच्छा लग रहा है, तो हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं एलिमेंट्स पे। तो एलिमेंट्स पे आके हमने लिखा हैंगिंग लैम्प। तो हमारे पास बहुत सारे लैम्प आ गए, इसमें से हम एक लैम्प की पिक्चर डाउनलोड कर लेंगे। लैम्प सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद इसको अपने टेम्पलेट के बीच में ऊपर की तरफ सेट करेंगे। तो ये हो गया सेट। हम वापस एलिमेंट्स पे जाकर यहाँ पे लिखेंगे स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट्स में जाके हमें डिफरेंट लाइट्स मिल रही हैं यहाँ पे, तो हम उसमें से जो भी हमें अच्छी लगेगी लाइट हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है हम इसको सेट करेंगे यहाँ पे। पहले तो इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हमने यहाँ पे लाइट को सेलेक्ट करके और उसको जो है सेव कर लिया है, सेट कर लिया। और सेट करने के बाद अब हम दोबारा से एलिमेंट्स पे जाके लिखेंगे फ्लावर्स। फ्लावर्स में सर्च करने के बाद मुझे ये फ्लावर्स अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने इनको ले लिया है। लेने के बाद मैं भी इनको भी टॉप पे सेलेक्ट करके और सेट कर दूँगी इसको। तो यहाँ पे हमने इसको छोटा करा और इसको यहाँ से हमने राउंड करके इसको सेट, जहाँ तक हमने करना है वहाँ तक हम इसको सेट करेंगे और यहाँ हमने इसको सेट कर दिया। इसी तरह से हम दूसरे वाले को भी। इसके बाद हम वापस टेक्स्ट में आ जाते हैं। टेक्स्ट में आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कर्सिव। तो हमारे पास कर्सिव टेक्स्ट आ जाएंगे। फिर कर्सिव टेक्स्ट में जाके हमें जो भी टेक्स्ट अच्छा लगेगा हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला ही सेलेक्ट कर लिया है। इसको यहाँ सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाके इसको बड़ा कर दूँगी और उसके अंदर लिख दूँगी जस्ट फॉर यू। और इसका कलर जो है वो मैं वाइट कर दूँगी, क्योंकि वाइट कलर करने के बाद ये नज़र आएगा।
मैंने इसको सेट कर दिया है बीच में, और ये जब हम प्रिंट निकलेगा तो ये उस पर इन्हेंस हो रहा होगा। उसके बाद फिर हम दोबारा एलिमेंट्स पे चले जाते हैं। एलिमेंट्स पे जाने के बाद हम यहाँ से एक स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद जो है वो हम स्क्वायर को बीच में सेट करेंगे नीचे की तरफ, अपनी नीचे पिक्चर पे। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको नीचे की तरफ सेलेक्ट करके और वो कर दिया है, सेट कर दिया है। अब सेट करने के बाद ये हमारी पिक्चर जो है वो छुप गई है। अब हम क्या करें, इसको हम अपने शेप को सेलेक्ट करते हैं। शेप को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं 3 डॉट्स पे, और वापस हम इसकी ट्रांसपेरेंसी पे आते हैं। ट्रांसपेरेंसी हम इसकी बहुत लो कर देते हैं। फिर इसको हमने लो कर दिया है, और लो करने के बाद हम अपनी जो ओरिजिनल पिक्चर है उसकी ट्रांसपेरेंसी हम वापस बढ़ा देते हैं, क्योंकि इसको बढ़ाना ज़रूरी है, वरना ये इस पर टेक्स्ट इन्हेंस नहीं होगा। हमें इस पर और टेक्स्ट लिखना है, तो हम टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट पे जाते हैं। टेक्स्ट पे जाने के बाद हम नॉर्मल राइटिंग लेते हैं, ऐड अ हेडिंग। ऐड अ हेडिंग पे जाके हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लैट 50%। फ्लैट 50% लिख के हमने इसको बोल्ड कर लिया। हमने इसको सेट कर लिया फ्लैट 50% को। अब यहाँ हम लिख देते हैं ऑफ। अब इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसको एक्चुअली हम मिटा ही देते हैं, और यहाँ से हमने ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया। ये फ़ॉन्ट लेने के बाद हमने यहाँ पे लिखा ऑफ। ये लिखने के बाद हमने फ्लैट 50% ऑफ का जो है वो कलर चेंज करना है, तो हम यहाँ पे चले जाते हैं, और यहाँ जाने के बाद हम इसका कलर सेलेक्ट करते हैं, दिस वन। नज़र नहीं आ रही है, तो फिर हम इसके जो शेप हमने लिया था उसकी ट्रांसपेरेंसी को हम डार्क करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन रेडी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।